गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम बृजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, पद्म पुराण के अनुसार किस वृक्ष में किस देवता का निवास होता है, कौन सा वृक्ष लगाने से क्या फल मिलता है, आज हम सभी भक्त लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और पितृदेव का निवास होता है। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा के साथ पितृलोग प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला वृक्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि आती है, उस तिथि को आंवला नवमी कहते हैं। उस दिन आंवला वृक्ष की पूजा, आंवला वृक्ष की परिक्रमा, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना, जप करना अनंत गुना फलदायी होता है। तीसरा होता है गूलर का वृक्ष। इसका एक नाम है औदुंबर वृक्ष। गूलर वृक्ष के साथ में इसे औदुंबर वृक्ष भी कहते हैं, जिसमें भगवान शिव जी और भगवान विष्णु का निवास होता है गूलर वृक्ष में। गूलर वृक्ष के फल की ये विशेषता है, किसी को कितना भी खतरनाक शुगर हो तो पीपल ये गूलर के फल को 3 दिन लगातार रात में भिगो देवे, सुबह में उसको मसल कर शरबत बनाकर पी लेवे और उस 3 दिन तक चावल और मिष्ठान नहीं खाना चाहिए। शुगर हमेशा के लिए चला जाएगा। चौथा है कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष में भगवान कृष्ण का निवास है। द्वापर युग में बहुत सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने कदम वृक्ष के नीचे किया। पांचवा आता है बट वृक्ष। बट वृक्ष में कुबेर, धन के स्वामी कुबेर का निवास और ब्रह्मदेव का निवास होता है। इसलिए बट वृक्ष का पूजा परिक्रमा करने से धन धान की वृद्धि होती है और ब्रह्मदेव के निवास करने से वेद शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। छठा आता है पलाश का वृक्ष। पलाश वृक्ष में ब्रह्मदेव एवं गंधर्वों का निवास होता है। पलाश का पत्ता और फूल बहुत पवित्र होता है। जिस व्यक्ति को संतान नहीं होती, उसे पलाश के फूल को पीस कर पीने से लगातार 40 दिन तक उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। स्वर्ण के पात्र में भोजन करने से जो फल मिलता है, वो पलाश के पत्रावली पर भोजन करने से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध का कार्यक्रम पलाश के पत्तों पर होता है। सातवां होता है चंदन का वृक्ष। चंदन के वृक्ष में चंद्रदेव का निवास होता है। आठवां होता है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव जी का निवास है। नौवां होता है अशोक का वृक्ष।
अशोक जहाँ कोई शोक नहीं होता उसे अशोक कहते हैं। अशोक वृक्ष में इंद्रदेव का निवास होता है। लंका में माता सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे निवास करती थी, इसलिए इंद्रदेव भेष बदली करके रोज खीर का कटोरा माता सीता जी के लिए लेकर आते थे। माता सीता जी खीर ही खा करके जब तक लंका में थी बिताया। रावण का दिया हुआ भोजन और फल कभी भी माता जी ने स्वीकार नहीं किया। 10वां होता है नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष में लोकदेव और शीतला माता का निवास होता है। जब कभी भी नवरात्रि में कलश बैठाते हैं तो आम के पत्ते के साथ में नीम का पत्ता भी डालते हैं, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं। कलश में आम का पत्ता, नीम का पत्ता, पान का पत्ता, सुपारी, दुर्वा और हल्दी कुंकू डालना चाहिए, तब कलश का पूर्ण फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार कौन सा वृक्ष लगाने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आम का वृक्ष लगाने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष लगाने से शांति, शिव भक्ति मिलती है। चमेली का फूल लगाने से उत्तम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। माता तुलसी को लगाने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी माता की प्रिय सखी बताया गया है। नारद पुराण में तुलसी माता की पूजा करने से लक्ष्मी की प्रसन्नता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चंपा का वृक्ष लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो माताएं अपने हाथ से चंपा का वृक्ष लगाएंगी वो अपने पति के सामने ये नश्वर शरीर का त्याग करके सुधाम को जाएगी। केवड़े का वृक्ष, केवड़े का वृक्ष लगाने से शत्रुओं का नाश होता है। भक्तजनों, पद्म पुराण के अनुसार किस वृक्ष में कौन से देवता का निवास होता है, किस वृक्ष में लगाने से क्या फल मिलता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप हम सभी भक्त प्राप्त किए। जय श्री राम।